सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारी कहानी पहुंची थी कि वीर महामुनिराज ने क्या अभिग्रह लिया होगा जिसकी वजह से उनका पारणा नहीं हो पा रहा है, और कौन सौभाग्यशाली होगा जिनके हाथों से उनका पारणा होगा। अब कहानी हम थोड़ी सी फ्लैशबैक की ओर ले जाते हैं। एक बार चंदना अपनी सहेलियों के साथ उपवन में क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी, झूला झूल रही थी। कोई भय नहीं, आनंद से सब बच्चियां खेल रही थी। तभी अचानक पीछे से कोई बलिष्ठ हाथों ने उसे जकड़ा और ऊपर उठा लिया, और उसके मुंह को उसने इस तरह बंद करके रखा था कि चंदना अपने लिए आवाज भी नहीं दे पाई। महल में तो बस इतनी ही सूचना आई कि राजकुमारी उपवन से अभी तक नहीं आई है और अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर कितने प्रयास किए गए, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा गया। राजा के मित्र सहयोगी राजा चारों दिशाओं में सैनिक ढूंढने की ओर निकल पड़े। सारी तलाश व्यर्थ, सारे उपाय निष्फल। कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, साल बीत गए, पर चंदना का कोई पता नहीं। माता पिता परिवारजन अपने मन को समझा लिए कि अब पुत्री चंदना का वियोग को उन्होंने स्वीकार कर लिया भारी मन से। इस बात को कई वर्ष बीत गए। अकस्मात कौसंबी में आज अद्भुत चमत्कार हुआ। महामुनि महावीर स्वामी का आहरदान हुआ। लंबे समय बाद आज पारणा हुआ। कौसंबी नगरी में पंचाश्चर्य हुए। देवगण आकाश से आकर जय जयकार करने लगे, रत्नवृष्टि होने लगी, दुदुम्बी नाद बजने लगा। चारों ओर कौसंबी नगर में हर्ष का वातावरण छा गया। अरे ये किसका उत्सव है? अरे आज तो महावीर मुनिराज का पारणा हो गया। भक्तों के आनंद का तो पार ही नहीं रहा। सब हर्ष से रोमांचित होते। समाचार नगर में फैलते ही सारे नगरवासी महामुनिराज के दर्शन की ओर चलने लगे, और सबको ये जानने की और व्यग्रता बढ़ गई कि वो कौन सा भाग्यशाली है जिनके हाथों से आज महामुनिराज का पारणा हुआ। वहां की महारानी मृगावती को भी ये खबर पहुंची। वह भी अपने सपरिवार के साथ महामुनिराज के और सौभाग्यशाली के दर्शन हेतु निकल पड़ी। रास्ते में विचार कर रही थी कि इतने पवित्र हाथ किसके हैं, किसका हृदय इतना महान और पवित्र होगा, किसके हाथों से पारणा हुआ होगा, किसके घर के आंगन में प्रभु के चरण पड़े हैं। बस सारा कौसंबी नगर उत्सव में डूब गया। चारों तरफ आनंद आनंद आनंद। लोगों ने देखा कि वृषभ दत्त सेठ के यहाँ एक दासी के हाथों से महामुनिराज का पारणा हुआ। सारी नगरजन आश्चर्यचकित, कौन है ये? प्रभु का पारणा कराकर चंदना धन्य हो गई। चंदना विचारने लगी, अहो धन्य मुनि दशा, चलते फिरते सिद्ध के समान। धन्य है निर्ग्रंथ दशा, जयवंत वर्तो जयवंत वर्तो। आहार ग्रहण करने के बाद मुनिराज जंगल की ओर गमन कर गया।
और वहां जाकर अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए। चंदना प्रभु को तब तक निहारती रही जब तक उन्हें वो दिखाई देती रही। एक टक आकाश में देव, पृथ्वी में जन समूह चंदना के प्रति मस्तक होकर धन्यवाद देकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। आसपास के स्वर चंदना के कानों में आ रहे थे कि अभी अभी तो ये बंधन में थी, हमने इन्हें अभी बंधन में देखा था, ये बंधन कहां गया। तब चंदन बाला क्या विचार करती है, ये बहुत मार्मिक और गंभीर बात है। आप भी विचार करिए कि चंदन बाला ने उस क्षण क्या विचार किया होगा जब लोगों ने कहा कि तो बंधन में थी और बंधन कहां गया। क्या विचार करती है ये सुनेंगे अब अगली कथा में। तब तक सबको जय जिनेंद्र।